अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ सीटेट दिसंबर 2024 से रिलेटेड ये सभी क्वेश्चन हैं जो PYQ हैं। आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाने जा रही हूँ। PYQ जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग सॉल्व कर लीजिए, आप लोगों का एग्ज़ाम आसानी से जाएगा और नंबरात भी अच्छे खासे आएंगे। तो देखिए आप लोग सारे PYQ कीजिए। ये साल में 2 बार सीटेट एग्ज़ाम लिया जाता है। तो देखिए ये है 2023 का जो अगस्त में लिया गया था, उसी का ये लैंग्वेज 1 है और पेपर 1 1 to 5 के लिए है। उम्मीदवार मंदरजा झेल हिस्से के सवालों के जवाब तभी दें अगर उन्होंने ज़बान 1 यानी लैंग्वेज 1 आप लिए हुए हैं का ऑप्शन उम्मीद उर्दू चुना है। अगर आप लोग उर्दू ज़बान लिए हुए हैं लैंग्वेज 1 पेपर तो आप लोग देख सकते हैं और देखिए ताकि आप लोगों का मुकम्मल तैयारी हो पाए। देखिए हिस्सा 1 to 5 के लिए है और ज़बान 1 उर्दू है। तो देखिए ज़बान 1 91 से और 120 तक कराया जाता है, जिनमें आप लोगों को 15 पैडागोजी और 15 पैराग्राफ से पूछे जाते हैं। तो देखिए पैडागोजी सवाल है पहले। नीचे दिए हुए सवालों को पढ़ें और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। ये 91 से 105 तक आपको पैडागोजी रहेंगे। तो देखिए आप लोग मिसाल से ममाशिलत रखने वाली हुकूमत अमली का इंतखाब कीजिए। मैं इस ज़ुबान के इस्तेमाल पर तवज्जो मरकूज़ करता हूँ जिसके बारे में मुझे यकीन हो कि वह दुरुस्त है। तो ऑप्शन 1 देखिए तकलीदी ज़ुबान, 2 देखिए ज़ुबान याद कर लेना, जहन नशीन कर लेना, 3 देखिए दोहराना, 4 ऑप्शन देखिए अज खुद निगरानी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन अज खुद निगरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दूसरी जमात का तालिब इल्म एक गाना गाता है। सर, कंधे रखने और अंगूठे गाना गाते हुए वह उन जिस्मानी एज़ा को भी छूता है, यानी सभी से ये गाना गाते वक्त इस्तेमाल सर का, कंधे का, टखने का, अंगूठे का सभी का इस्तेमाल करते हैं। उस्ताद किस हुकूमत अमली से इन्हें पढ़ा रहा है? तो कौन से तरीक़ा से उस्ताद इन्हें पढ़ा रहा है ये देखिए। ऑप्शन 1 में देखिए इस्तिफ़ायत पसंदी, 2 में देखिए शमी लिशानी, 3 में तरशीली ज़ुबान की तदरीस और 4 ऑप्शन देखिए कुल जिस्मानी रद्द अमल। तो वो सभी कुल जिस्मानी रद्द अमल का ये प्रैक्टिस आजमा रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुल जिस्मानी रद्द अमल, यानी हाथ, पैर, गर्दन, टखने ये सभी का इस्तेमाल कुल जिस्मानी रद्द अमल में ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तलबा साबिका इकाई से मुतअल्लिक़ लफ्ज़ियात के 5 सवाल के जवाब ग्रुप में तैयार कर रहे हैं। फिर वह दूसरे ग्रुप से सवालात का तबादला करते हैं और सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। यह किसकी मिसाल है? तो देखिए ये ग्रुप में हमजोलियों के साथ ये कोशिश कर रहे हैं सिखाने की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमजोलियों का अंदाज़ा कद्र। फीडबैक नहीं होगा, अज खुद अंदाज कद्र नहीं होगा, पढ़ने का अंदाज़ा कद्र भी नहीं होगा। ये ग्रुप के साथ कर रहे हैं इसीलिए हमजोलियों का अंदाज़ा कद्र होगा। ये इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जब उस्ताद मुझे लफ्ज़ या मुहावरे वाला कोई कार्ड देता है, कोई भी कार्ड देता है, उस्ताद अपने तलबा से
तो मुझे बहुत खुशी होती है। पूरी क्लास के लिए मुझे इस पर अदाकारी करनी होती है ताकि तलबा कार्ड पर लिखे लफ्ज़ या मुहावरे के बारे में कयास कर सके। आमोज़गारों के तबसरों की मदद से उनकी तरजीहात मालूम कीजिए। तो देखिए, जब मैं हरकी तौर पर शामिल रहता हूँ तो ज़ुबान को सही से याद रखता हूँ। तो ये सही बात है, हरकी तौर पर ही ये शामिल रहेंगे जभी ज़ुबान की सही से याद रख सकेंगे। तो ये तो सही लग रहा है। जब मैं देखता हूँ तो ज़ुबान को सही से याद रखता हूँ, और जब मैं सुनता हूँ तो ज़ुबान को सही से याद रखता हूँ। जब मैं कार्ड पर लिखे मुहावरों को जहन नशीन कर लेता हूँ तो ज़ुबान को सही से याद रखता हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जब मैं हरकी तौर पर शामिल रहता हूँ तो ज़ुबान को सही से याद रखता हूँ। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं दावा और दलील। ये आप सीटेट का जब एग्ज़ाम देने जाइएगा तो ईवीएस या तो सीडीपी हो या फिर मैथ्स हो, सभी में दावा दलील पूछे जाएंगे। तो देखिए, दावा अलिफ क्या बोल रहे हैं, स्कूल जाने वाले तमाम बच्चे अपनी उम्र के मुताबिक ज़ुबान की बरतने की बेहतर सलाहियत रखते हैं। ये तो सही लग रहा है। दलील देखिए क्या बोल रहा है, लिसानी व सकाफ़ती तनवी के बाइस वह अपनी सलाहियतों को बेहतर तौर पर नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं है। तो देखिए, दर्ज झेल में मुतबादिल में से मौजूद तरीन का इंतखाब कीजिए। ऑप्शन 1 में बोल रहे हैं अलिफ गलत है लेकिन बा सही है। ये तो नहीं है। अलिफ और बा दोनों सही है और बा अलिफ की सही तवज्जो है। अलिफ और बा दोनों सही है लेकिन बा अलिफ की सही तवज्जो नहीं करते हैं। और देखिए, अलिफ सही है लेकिन बा गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा, अलिफ तो सही है लेकिन बा गलत है। तो 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 5वीं जमात का माजिद अपने उस्ताद दोस्त यहाँ तक के 2 साल के बच्चे से भी मुख्तलिफ अंदाज में बात करता है। ज़ुबान की इस खसूसियत को क्या कहते हैं? बोलने का अमल या फितरत पसंद या मानियात या रोज़मर्रा या मर्रोज़ ज़ुबान। तो देखिए, 5वीं जमात का एक तालिब इल्म है बच्चा, देखिए माजिद अपने उस्ताद से कहता है दोस्त यहाँ तक कि 2 साल के बच्चे से भी मुख्तलिफ अंदाज में बात करता है। तो ये रोज़मर्रा, रोज़ की तरह रोज़ ज़ुबान बोलता है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक माँ देखती है कि उसका बच्चा बाज़ औक़ाफ़ ऐसी बात करता है जो कि उसने किसी बालिग़ को या उसके भाई बहनों को करते हुए कभी नहीं सुना था। वह तजवीज़ में पड़ जाती है क्योंकि उसका मानना था कि बच्चे अपने ख़ानदान और आसपास के लोगों की नकल करके ज़ुबान सीखते हैं। इसका यह मानना किसके मुताबिक रखता है? देखिए, आप सीडीपी में भी पूछे जाते हैं इस तरह के सवाल कि बच्चे अपने आसपास के पड़ोसी से सीखते हैं। ये किसका नज़रिया है? तो किसका नज़रिया है? वाइगोस्की ने कहा था कि बच्चे अनुकरण करके सीखते हैं, बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं। तो ये बोल रही हैं एक माँ देखती है, यानी माँ बच्चे को बात कर रही है। तो ऑप्शन देखिए, कशीर लिसानियत या मुकामियत पसंद या किरदारियत पसंदी या तामीरियत पसंदी। तो ये किरदार की वजह से उन्हें कर रहे हैं, किरदारियत पसंदी है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चे में आगे चलकर
अकादमिक महारतों को बुनियादी फराहम करने वाली रस्मी ख़वानदगी की तालीम शुरू होने से पहले फ़रोग़ पाने वाले महारतों को कहते हैं। क्या कहते हैं? बच्चे में आगे चलकर नई ख़वानदगी या नया हल, नया दर्सियात या नए अनासिर। तो ये नई ख़वानदगी से ही रस्मी ख़वानदगी की तालीम शुरू करते हैं। तो ये क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, नई ख़वानदगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दादी माँ घर पर बच्चों को कहानियाँ पढ़कर सुनाना पसंद करती है। इस तरह वह बच्चों को नई किताबों और ख़यालात से मुतारिफ़ कराती हैं और बच्चे भी इस पूरे अमल में मुस्तआदी से शामिल रहते हैं। इस तकनीक को क्या कहते हैं? इस तकनीक को बुलंद ख़्वानी कहेंगे या मिसाली क़राअत कहेंगे या मुश्तरका क़राअत कहेंगे या मुकालमाती क़राअत कहेंगे। तो क्या कहेंगे? एक दादी माँ घर पर बच्चों को कहानियाँ पढ़कर सुनाती हैं, तो ये एक तरह से बुलंद ख़्वानी करा रही हैं। ये इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क़राअत के तदरीस का वह तरीका जो हुरूफ और सूतियतों जैसे बुनियादी अनासिर शुरू होता है और बच्चे को बताता है कि मजमूई क़राअत शुरू करने से पहले सूतियों को जोड़ कर अल्फाज बनाए जा सकते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो ये क़राअत के तदरीस वह तरीका जो पहले शुरू से ही इस्तेमाल कर रहे हैं हुरूफ का। उसके बाद जैसे हम पढ़ाएंगे बच्चों को रात, तो डायरेक्ट तो रात नहीं बताएंगे, उसको बताएंगे रात। तो शुरू से रा प्लस अलिफ प्लस फिर ता बराबर रात होगा। तो इसी तरह से ये हम नीचे से ऊपर की तरफ बच्चों को बताएंगे। तो देखिए, जैसे बुनियादी अनासिर से शुरू होता है और बच्चों को बताता है कि मजमूई क़राअत शुरू करने से पहले सूतियों को जोड़ कर अल्फाज बनाए जा सकते हैं, इसे क्या कहेंगे? साख्तियाती तरीक़ा, ऊपर से नीचे का तरीक़ा, नीचे से ऊपर का तरीक़ा और मजमूई ज़ुबान का तरीक़ा। तो क्या कहेंगे? अभी जस्ट बताए हैं, नीचे से ऊपर का तरीक़ा। 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दावा और दलील पूछ रहे हैं। दावा बोल रहे हैं सूती हिज्जे दुरुस्त हिज्जे की आमोजिश की सलाहियत पर कदगन लगाता है। दलील बोल रहे हैं जब छोटे बच्चे रवायती हिज्जे के बजाय अपने ईजाद को किरदा हिज्जे को बरतते हैं तो वह यह दुरुस्त हिज्जे की आमोजिश की सलाहियत पर कदगन नहीं लगाता है। दर्ज झेल मुतबादिल में से मौजूद तरीन का इंतखाब कीजिए। तो देखिए, अलिफ गलत है लेकिन बा सही है। अलिफ और बा दोनों सही है और बा अलिफ की सही तवज्जो है। अलिफ और बा दोनों सही है लेकिन बा अलिफ की सही तवज्जो नहीं है। अलिफ सही है लेकिन बा गलत है। तो देखिए, आप लोग ये बोल क्या रहे हैं? सोती यानी हिज्जे दुरुस्त हिज्जे की आमोजिश की सलाहियत पर कदगन लगाता है। और जब छोटे बच्चे रवायती हिज्जे के बजाय अपने ईजाद किरदा हिज्जे को बरतते हैं तो दुरुस्त हिज्जे की आमोजिश की सलाहियत पर कदगन नहीं लगाता है। तो ये नहीं लगाता है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो देखिए, अलिफ ये गलत होगा। सोती हिज्जे दुरुस्त हिज्जे की आमोजिश की सलाहियत पर कदगन लगाता है, कदगन ये नहीं लगाता है। ईजाद किरदा हिज्जे को बरतने की तवज्जो की सलाहियत देते हैं। तो अलिफ गलत है लेकिन बा सही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नई ज़ुबान की आमोजिश के वक्त तलफ़्फ़ुज़ के मुनफ़रद असूलों के बायस बहुत से तलबा में अक्सर एतमाद की कमी होती है। उस कमी पर काबू पाने का एक तरीक़ा यह है कि क्या तरीक़ा है देखिए, जहाँ गलतियाँ सर्ज हों इनकी इस्लाह करें, जहाँ तलबा क्लास में बुलंद ख़्वानी करें, क्लास में ऐसी खेल की शक्ल में सरगर्मियाँ अंजाम दे जिनमें ज़ुबानी तामील शामिल हो, और काउंसलर की मदद से बोलने का ख़ुसूसी तबी इलाज करें और बोलने की मशक़ करें। तो ऐसा नहीं है, नई ज़ुबान जब एक नई ज़ुबान की आमोजिश के वक्त तलफ़्फ़ुज़ के मुनफ़रद असूलों की बाश बहुत तलबा अक्सर एतमाद में कमी होती है। तलबा में जब एक नई ज़ुबान सीखते हैं तो उसमें अक्सर कमियां तो लगेंगे ही, तो किस तरह से हम उसे काबू पाने का तरीका बता सकते हैं। तो देखिए, जहां गलतियां सर्द हो उनकी इस्लाह करें। ऐसा नहीं है तलबा क्लास में बुलंद ख़्वानी करने से तलबा ही बुलंद ख़्वानी करेंगे तो नहीं हो पाएगा। ये देखिए, क्लास में ऐसी खेल की शक्ल में सरगर्मियाँ अंजाम दे जिनमें ज़ुबान तामील शामिल हो, यानी बच्चों को हम ऐसा उसे क्लास रूम में करें, खेल के ज़रिए से सरगर्मी के ज़रिए सिखाएं ताकि बच्चों को दिलचस्पी हो और वो सीखने में सही ढंग से सीख पाएँ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, तीसरी जमात का उस्ताद आमोज़गारों को नए अल्फाज देता है। दर्ज झेल में से कौन सा तरीका नए अल्फाज दर्ज कराने के लिए सबसे मौजू और मुअश्शिर है। तीसरी जमात का एक उस्ताद आमोज़गार यानी बच्चों को नए अल्फाज देता है, तो ये देखिए मौजू क्या मुअश्शिर करा रहा है। ऑप्शन 1 देखिए, उस्ताद अल्फाज के मानी तख्ता स्याह पर लिख कर दे और तलबा से उन्हें ज़ुबानी याद करने के लिए कहे। ऐसा नहीं है। 2 नंबर ऑप्शन देखिए, उस्ताद को अल्फाज के साथ उनके मुतज़ाद भी बताना चाहिए और उनकी ज़ुबान में मानी भी बताना चाहिए। तो ऐसा है, लेकिन इससे भी नहीं होगा। देखिए, जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो चॉइस कीजिए और चुनिए। उस्ताद को अल्फाज का मुख्तसर तारीफ़ करवाना चाहिए। उस्ताद को अल्फाज के मानी की वज़ाहत और सियाक में करना चाहिए जिनमें वह इस्तेमाल होते हैं। तो बच्चे को सियाक के मुताबिक ही माने को बतानी चाहिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज़ुबान की आमोजिश डॉडर होती है, कैसी होती है। महारत होती है, इक्तिबास होती है, उम्ल होती है या माहशल होती है। तो महारत होती है ज़ुबान की आमोजिश, ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़ने की तरीक़े कैसे होते हैं। पेशगोई अलिफ बा में देखिए, इस्तिनबाती अंदाज, जीम सयाक्ष, नुकीले, खुरदरे और पतले होते हैं। ये देखिए, खारदार और बदनुमा होते हैं। तो इसका देखिए कैसे होते हैं। रेगिस्तान पौधे, यहाँ देखिए, पौधे हमारे ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं। यह मुख्तलिफ माहौल में पाए जाते हैं। हत्ता कि रेगिस्तान में भी बहुत से पौधे नशोनुमा पाते हैं। रेगिस्तानी पौधे के जिस्म मोटे रेशेदार फूले होते हैं। कैसे होते हैं, मोटे रेशेदार और फूले होते हैं। देखिए आप लोग, मोटे, ये रेगिस्तानी पौधे के जिस्म कैसे होते हैं, मोटे रेशेदार फूले होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
2 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेगिस्तानी पौधे अपने जिस्म में कौन सा जखीरा रखते हैं? यह अपने जिस्म में रेशेदार चीज़ों को महफूज रखते हैं, यह अपने जिस्म में कांटेदार झाड़ियों को महफूज रखते हैं, यह अपने जिस्म में कांटे और कीड़े मकोड़े महफूज रखते हैं, या यह अपने जिस्म में ग़िज़ा और पानी का ज़ख़ीरा रखते हैं। तो देखिए, रेगिस्तानी पौधे अपने जिस्म में कौन सा ज़ख़ीरा रखते हैं? पैराग्राफ से देखिए आप लोग, यहाँ देखिए, यहाँ तक पढ़े हुए हैं, ऐसे पढ़िएगा तो आप लोगों को आसानी होगी। यह अपने जिस्म में ग़िज़ा और पानी का ज़ख़ीरा रखते हैं। क्या रखते हैं? ग़िज़ा, पानी का ज़ख़ीरा रखते हैं। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह अपने जिस्म में रेशेदार चीज़ों को महफूज रखते हैं, नहीं, यह अपने जिस्म में ग़िज़ा, पानी का ज़ख़ीरा रखते हैं। 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह ज़ख़ीरा कब उनके काम आता है? रेगिस्तानी तूफ़ान के बाद आता है काम, या गर्मी के मौसम में जब यह सूखने लगते हैं, ख़राब मौसम में जब ग़िज़ा और पानी की किल्लत होती है यानी कमी होती है, गर्म हवा जब चलती है तब काम आता है। कब काम आता है ज़ख़ीरा? देखिए पैराग्राफ में, देखिए, जो उन्हें लंबे अरसे तक ज़िंदा रखने के लिए काफ़ी है। ख़राब मौसम में जब ग़िज़ा और पानी की किल्लत होती है यानी कमी होती है तो ज़ख़ीरा उनके काम आते हैं। कब काम आते हैं? जब ग़िज़ा और पानी की किल्लत होती है जब। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ख़राब मौसम में जब ग़िज़ा पानी की किल्लत होती है जब काम आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेगिस्तानी पौधे के पत्ते जसामत में कैसे होते हैं? जसामत में कैसे होते हैं? चौड़े होते हैं, फैले हुए होते हैं, या छोटे होते हैं, या लंबे होते हैं? तो जसामत में कैसे होते हैं? देखिए आप लोग, यहाँ पढ़िए, पैराग्राफ से मिलेगा। एक आम पौधा ऐसी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा पानी को जब्त कर लेता है, जज्ब, और पानी की ज़ायद मकदार इसके पत्तों और फ़ज़ाएँ खारिज होती रहती हैं, इसीलिए दरख्तों के नीचे जाने से हमें ठंडक का एहसास होता है। रेगिस्तानी पौधे के पत्ते जसामत में छोटे हैं। कैसे हैं? जसामत में छोटे हैं। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जसामत में छोटे होते हैं। 3 ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेगिस्तानी पौधे का रंग कैसा होता है? कैसा हो जाता है ये पूछ रहे हैं। स्याही माइल हो जाता है, या चरखी माइल हो जाता है, या मटमैला हो जाता है, या कटाई रंग हो जाता है? तो कैसा हो जाता है? यहाँ देखिए, यहाँ तक पढ़े हैं, छोटे होते, बल्कि यह कांटों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इनका रंग, यहाँ देखिए, भी स्याही माइल हो जाता है। कैसा हो जाता है? इनका रंग स्याही माइल हो जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, देखिए, 1 ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्याही माइल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दरख्तों के नीचे जाने से ठंडक का एहसास क्यों होता है? पौधे में सूरज की रोशनी और हवा की ज़्यादती की वजह से, या पौधे में पानी की ज़ायद मिकदार और उसके
पत्तों और फिज़ा में खारिज होते रहने की वजह से, या देखिए पौधे में ज़्यादा पानी देने की वजह से, या पौधे में खाद और पानी देने की वजह से। किस वजह से होता है देखिए पैराग्राफ में मिल ही जाएगा, जहाँ तक पढ़े उससे नेक्स्ट देखिए। स्याही माइल हो जाता है, यहाँ तक पढ़ें। इसका दूसरा फ़ायदा यह होता है कि जगाली करने वाले जानवर इन पर मुँह मारने से गुरेज करते हैं। क्या करते हैं? ये परहेज़ कर लेते हैं। तो देखिए दरख्तों के नीचे ठंडक का एहसास क्यों होता है, ये पूछ रहे हैं। तो ठंडक का एहसास क्यों होता है, ऊपर से पढ़िए, मिलेगा आपको पैराग्राफ से ही। पौधे हमारे ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं। यह मुख्तलिफ़ माहौल में पाए जाते हैं। हत्ता कि रेगिस्तान में भी बहुत से पौधे नशोनुमा पाते हैं। रेगिस्तानी पौधे के जिस्म मोटे रेशेदार और फूले होते हैं, क्योंकि यह अपने जिस्म में ग़िज़ा और पानी का ज़ख़ीरा रखते हैं, जो उन्हें लंबे अरसे तक ज़िंदा रखने के लिए काफ़ी है। ख़राब मौसम में जब ग़िज़ा पानी की किल्लत होती है, यह ज़ख़ीरा उनके काम आता है। एक आम पौधा अपनी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा पानी को ज़ब्त कर लेता है। पानी की ज़्यादा मिक़दार इसके पत्तों और फ़िज़ा में खारिज होती रहती हैं, इसीलिए दरख्तों के नीचे जाने में हमें ठंडक का एहसास होता है। किस लिए एहसास होता है, यहाँ आप देख सकते हैं। पानी की ज़्यादा मिक़दार और उसके पत्तों और फ़िज़ा में खारिज होती रहती है, इसीलिए दरख्तों के नीचे जाने से हमें ठंडक मिलती है। तो यहाँ देखिए ठंडक का एहसास किस लिए होता है। यहाँ मिल गया पूरे पानी। पौधे में पानी की ज़्यादा मिक़दार और उसके पत्तों और फ़िज़ा में खारिज होते रहते हैं, उसी वजह से एहसास होता है। 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में क्या पूछ रहे हैं। रेगिस्तान के पौधे कांटों की शक्ल में होने की वजह से उन्हें क्या फ़ायदा होता है। ऑप्शन 1 देखिए, जगाली करने वाले जानवर उन पर मुँह मारने से गुरेज करते हैं। तो आप पढ़े ही हैं कि वो मुँह मारने से परहेज रहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एहसास की जमा पूछ रहे हैं क्या है। तो ये तो कवायद से है, आपको पैराग्राफ से नहीं मिलेगा। तो देखिए एहसास की जमा क्या होगी। 1 ऑप्शन देखिए हसीयतों, और 2 ऑप्शन देखिए एहसासात। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एहसासात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ़ायदा का मुतज़ाद क्या होगा। फ़ायदा का उल्टा पूछ रहे हैं, मुतज़ाद का मतलब उल्टा होता है। 1 ऑप्शन मुनश्शिर, और 2 देखिए फैज़ान, 3 ऑप्शन नुकसान। तो फ़ायदा का उल्टा नुकसान होगा, 3 ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका था नस्र से। अब यहाँ से आपको 115 से 120 नस्र से पूछे जाएंगे। तो देखिए सितार, यहाँ पहले आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद नज़्म देखिएगा। शायर ने दूसरे मिसरे में किसके इम्तिहान की बात कही है। जब्त के इम्तिहान की, इश्क के इम्तिहान की, या सब्र के इम्तिहान की, या ज़िंदगी के इम्तिहान की। तो देखिए सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क की इम्तिहान और भी है। तो क्या पूछे हैं, अभी इश्क की इम्तिहान और भी है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
15 नंबर क्वेश्चन का, 115 नंबर का। ये अभी इश्क के इम्तिहान के बारे में ये पूछे हैं, तो 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, शायर ने किस पर कनाअत न करने की बात कही है? आलिम रंग व बू पर, या आलिम रंज गम पर, या आलिम मुशर्रत व इन बिसात पर, या आलिम निशात वालिम पर। तो देखिए पैराग्राफ में शायर ने कनाअत न करने की कही है। यहाँ देखिए, कनाअत न कर आलिम रंज बो पर, किस पर? रंज बो पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आलिम रंजो बो, 1 ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा लंबा वीडियो हो गया है इसीलिए जल्द कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, शायर ने शाहीन के काम को कहा है, क्या कहा है? दूसरे परिंदों से लड़ना, तन्हाई में बैठना, या प्रवास करना, या पहाड़ों में रहना। तो क्या कहा है शायर ने? तो शाहीन है परवाज है काम तेरा, यहाँ देख सकते हैं। तो परवाज है काम तेरा, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए परवाज तेरा, 3 ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शायर किस में उलझ कर न रहने की बात कर रहा है? सुबह शाम, या रोज़ो सब, या रंजो गम, या दुख दर्द में। तो देखिए अगर हो गया एक नशीम तो क्या गम, मुकामते आहो फगा और अभी है, इसी रोज़ शब में उलझ कर न रह जा, कि तेरे जमाओ मका और भी है। तो रोज़ शब में उलझ कर न रह जा की बातें कर रहे हैं। देखिए रोज़ शब में, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर खो गया एक डॉट डॉट तो क्या गम है? जेल में दिए गए लफ्ज़ों में से सही लफ्ज़ भरें। दुश्मन, या चिलमन, या नशीमन, या खरमन। तो क्या होगा? नशीमन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 ऑप्शन करेक्ट आंसर। यहाँ देख भी सकते हैं, अगर खो गया एक तो क्या गम, अगर खो गया एक नसीमन तो क्या गम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नशीमन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है 120 नंबर, गम का मुतजाद, ये कवायद से है, आपको पूछ रहा है गम का मुतजाद क्या होगा? गम का उल्टा दुख होगा, या खुशी होगी, या मायूसी होगी, या उदासी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गम का खुशी, उल्टा होगा। 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, और समझने की कोशिश भी कीजिए दोस्तों, जितना ज़्यादा हो सके। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो सके, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।